चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि एक पूरे देश की है। और ये कहानी हम सुनेंगे खुद नेल्सन मंडेला की ज़बानी, उनकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के जरिए। तो आइए उस सफ़र को महसूस करते हैं। सोचिए, उद्घाटन का दिन है और नेल्सन मंडेला के ये शब्द हवा में गूंजते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, नहीं, ये एक नए दक्षिण अफ्रीका की सुबह का ऐलान था। ये करोड़ों लोगों से किया गया एक मजबूत वादा था। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे दिन से, एक ऐसा दिन जिसने वाकई इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। 10 मई 1994। ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं थी, नहीं, ये तो उन अनगिनत कुर्बानियों का नतीजा था, उस लंबे संघर्ष का फल था जो न जाने कितनी पीढ़ियों से चला आ रहा था। तो वो दिन था कैसा? 10 मई 1994 की सुबह प्रिटोरिया में सूरज जैसे कुछ ज्यादा ही रोशन था। और यूनियन बिल्डिंग्स, अरे वही जगह जो दशकों तक श्वेत वर्चस्व का गढ़ मानी जाती थी, आज वो एक इंद्रधनुषी सभा जैसी लग रही थी। दुनिया भर से बड़े बड़े लीडर्स आए हुए थे, सब एक साथ। जानते हैं क्यों? उस पल के गवाह बनने, जब साउथ अफ्रीका अपनी पहली, जी हां, पहली लोकतांत्रिक और गैर नस्लीय सरकार को अपना रहा था। तो उस दिन सिर्फ एक सरकार ने शपथ नहीं ली थी, बल्कि एक नए भविष्य की, एक नई उम्मीद की नींव रखी जा रही थी। और कुछ ऐसे वादे किए गए, ऐसे संकल्प लिए गए जो उस बेरहम सिस्टम को जड़ से खत्म करने वाले थे, जिसने उस देश को न जाने कितने गहरे जख्म दिए थे। और वो सिस्टम था रंगभेद। एक ऐसी जालिम, एक ऐसी क्रूर व्यवस्था जिसने इंसान को इंसान से सिर्फ उसकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया था। सोचिए, इस एक चीज ने लाखों लोगों से उनके सबसे बेसिक अधिकार तक छीन लिए थे। और बस इसी अन्याय के खिलाफ मंडेला ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी लगा दी। और यही उनके भाषण का, उनके विजन का सार था। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक आज़ादी की बात नहीं की, उनका सपना कहीं ज्यादा बड़ा था। एक ऐसे समाज का सपना जहां कोई भी इंसान गरीबी, दुख या किसी भी तरह के भेदभाव की जंजीरों में न जकड़ा हो। और तभी आसमान में एक ऐसा नज़ारा दिखा जिस पे यकीन करना मुश्किल था। साउथ अफ्रीका के फाइटर जेट्स यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से गुजरे। पर यह सिर्फ कोई ऐश शो नहीं था, यह सलामी थी। पता है किसकी? उसी मिलिट्री की, उन्हीं जनरल्स की जिन्होंने कभी नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार किया था, उन्हें हथकड़ियां पहनाई थी। आज वही लोग उन्हें सैल्यूट कर रहे थे। जरा सोच कर देखिए, वक्त का पहिया कितना घूम चुका था। लेकिन ये जो जश्न था, इसके पीछे एक बहुत भारी कीमत छिपी हुई थी। ये आज़ादी यूं ही नहीं मिली थी, और इसकी जो कीमत चुकाई गई उसे याद करना बहुत जरूरी है। 30 साल, अपनी जिंदगी के लगभग 3 दशक नेल्सन मंडेला ने जेल की सलाखों के पीछे गुजार दिए। और वजह? सिर्फ रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाना। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक इंसान की पूरी जिंदगी की दास्तान है। पर यह कहानी सिर्फ मंडेला की नहीं थी। जैसा वो खुद कहते थे, ये जो आज़ादी थी, ये उन हजारों, लाखों साउथ अफ्रीकन देशभक्तों के बलिदान की नींव पर खड़ी थी। ऐसे बलिदान जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनकी हिम्मत, उनका दर्द, उसका कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। और यहीं पर मंडेला की सोच की असली गहराई समझ आती है। उनके लिए किसी देश की सबसे बड़ी दौलत क्या थी? सोना? हीरे? नहीं, उनके लिए सबसे बड़ी दौलत थे वहां के लोग। ऐसे लोग जो सबसे कीमती हीरों से भी ज्यादा खरे और सच्चे होते हैं। वही लोग जो अपनी आज़ादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। जेल में जो इतने लंबे साल गुजरे, उस संघर्ष में मंडेला को साहस और इंसानियत के बारे में कुछ बहुत गहरे सबक सिखाएं। और यकीन मानिए, ये सबक आज भी हम सब के लिए उतने ही जरूरी हैं। तो आखिर साहस होता क्या है? क्या इसका मतलब है कि इंसान को डर ही न लगे? मंडेला ने इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाया। उन्होंने कहा, साहसी वो इंसान नहीं है जिसे डर महसूस नहीं होता। अरे नहीं, साहसी तो वो है जो उस डर पर जीत पा लेता है। तो ये डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। और यही सोच हमें उनके प्यार और नफरत के फलसफे तक ले जाती है। उनका तर्क बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल था। देखिए, कोई भी इंसान किसी दूसरे से उसकी चमड़ी के रंग की वजह से नफरत करते हुए पैदा नहीं होता। नफरत करना सिखाया जाता है। और मंडेला कहते थे कि अगर लोगों को नफरत करना सिखाया जा सकता है, तो यकीनन उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्यार इंसान के दिन में नफरत के मुकाबले कहीं ज्यादा स्वाभाविक रूप से आता है। उनकी आत्मकथा का टाइटल ही है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम,
स्वतंत्रता की लंबी यात्रा। और मंडेला ये बात अच्छी तरह जानते थे कि प्रेसिडेंट बन जाना मंजिल नहीं है। नहीं, ये तो उस लंबे सफर का बस एक पड़ाव था, एक नई शुरुआत। उन्होंने बिल्कुल साफ किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता मिलना एक बहुत जरूरी, एक बहुत बड़ा पहला कदम था, लेकिन ये आखिरी मंजिल नहीं थी। ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी उस असली लड़ाई की, जो थी गरीबी से, दुख से और हर तरह के भेदभाव से आज़ादी। मंडेला का मानना था कि हर इंसान की दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं, दो कर्तव्य। पहला, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों के लिए, और दूसरा, अपने लोगों, अपनी कम्युनिटी और अपने देश के लिए। और उनके लिए सच्ची आज़ादी का मतलब था एक ऐसा माहौल जहां हर कोई इन दोनों ही जिम्मेदारियों को बिना किसी रुकावट के पूरा कर सके। और मंडेला की ये लंबी यात्रा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर राजनीतिक आज़ादी मिलना सिर्फ पहला कदम है, तो फिर असली सच्ची आज़ादी क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर, अपनी जिंदगी में खोजना होगा।